पास साइन के जितने कॉन्सेप्ट लगते हैं, अब हम कॉस की भी एक लिमिट वो देख लेते हैं। क्या चीज़? आप कॉस की भी ट्रिक रूल, जैसे कि साइन एक्स अपॉन एक्स पढ़ा, टेन एक्स बाई एक्स पढ़ा, साइन इनवर्स बाई एक्स पढ़ा, उसी तरीके कॉस का भी होता है, उसका भी फॉर्मूला ले लेते हैं। फिर कॉस के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको हटा देते हैं। ये चीज़ समझ में कि एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री में आप किसका यूज़ दोगे? पर सबसे पहले तो आप एल्जेब्रिक का यूज़ दोगे, ठीक है। एक चीज़ हमारे पास फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स कहीं भी आपको दिख जाए तो इसका मतलब होता है 1/2, और जहाँ पर लिमिट हमारे पास क्या है, एक्स टेंड्स टू 0। हाँ भाई, कभी भी आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो और वहाँ पे हमें दिख जाए 1 माइनस कॉस डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो उसका आंसर आप क्या लिख दो? 1/2। अब इसमें लोपिटल रूल लगाओगे, देखो जिस दिन हमने लोपिटल रूल लगाया हमने बता देना भाई साहब आपको कि 1/2 कैसे आया, तो आप तो कहोगे कैसे आ गया। तो आप जिस दिन इसमें आपने लोपिटल रूल लगा दिया हमारे पास, उस दिन इसकी फोटो इस तरीके से दिखने लगेगी। देखो ना कैसे बन जाएगी, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा क्योंकि इसका माइनस का होता है, कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, अब इस स्क्वायर को बीच में हम पास इसको एक्स अपॉन एक्स इस तरीके से लिख दिया। एक्स टेंस टू क्या है? 0 है, तो ये वैल्यू वापस एक सेकंड रुकिएगा, क्या थोड़ी जल्दीबाजी हो गई। यहाँ पे साइन एक्स प्लस 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अच्छा, फिर आपको देखने में आ रहा है यहाँ पे 0 कोई काम नहीं हट गया। फिर यहाँ पे देखा कि साला एक्स टेंस टू 0 है और साइन सेम बाय सेम कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, 0/0 एक्स टेंस टू 0 है, साइन एक्स अपॉन एक्स सेम बाय सेम, तो कह सकते हो इस पूरे की वैल्यू 1 होगी और डिनोमिनेटर में कैसा बैठा है? 2 बैठा है। अब यहाँ से कह सकते हो जब भी आप ये दिख जाए आपको, हमेशा आपको लगा देना है क्या? ये वाला रूल। अब इसके भी क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे हमने बाकी सबके क्वेश्चन किया। पहला क्वेश्चन आप पास दे रहा है, क्या दे रहा है? तो पहला क्वेश्चन इसका देने वाले का ये है कि एक्स टेंस टू 0 है और क्वेश्चन दे रहा है कि क्या एक्स माइनस 0 एक्स 1 माइनस कॉस एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें तो ये पता है हमारे पास कि देखो यहाँ पे इसका देखने का नतीजा ये है कि यहाँ पे जो एंगल, इसको और डीपली समझते हैं। यहाँ पे जो एंगल लिखा हुआ है, ध्यान समझो, यहाँ पे लिखा हुआ 1x, यहाँ पे लिखा हुआ 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हमें समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है जनाब, ये देखो ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी का स्क्वायर ये भी लिखा हुआ है, कॉस के एंगल का स्क्वायर ही तो नीचे लिखा हुआ है, कॉस के एंगल का स्क्वायर ही तो नीचे लिखा हुआ है, दिख गया। अब अगर मान लो यहाँ पे 2 लिखा होता, ठीक है, और यहाँ पे इसके एंगल का स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 होता कि नहीं होता? क्योंकि जो अभी तक तो यहाँ पे 1 मान के चल रहे थे, जब 1 था, ध्यान से देखो ना, जब इस 2 की जगह 1 था हमारे पास, तो ऊपर भी, तो ऊपर हमारे पास 1 आ गया है, और नीचे जब हमारे पास उसी एंगल का स्क्वायर हो गया है ना, अब तो जो स्क्वायर हो गया हमारे पास, जब यहाँ पे 1 था तो इसका आंसर क्या? 2 आ रहा है। और जब हमारे पास इसकी जगह कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे भी अगर 2 होगा हमारे पास, तो इसके एक्स का कॉफिशिएंट का भी तो स्क्वायर होगा, तो 1 का यहाँ पे भी 1 था तो उसका स्क्वायर नीचे हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आंसर 2 आ गया। अब नीचे अगर यहाँ पे ऊपर अगर 2 देगा ना, तो नीचे भी जो होगा इसका भी स्क्वायरिंग की जाएगी। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? उसी तरीके से हमारे पास अब देखिए यहाँ पे 2x लिखा हुआ, यहाँ पे आप छोड़ दें क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर कितना है लिखा, यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट कितना है? 1 लिखे मानना है, तब इसका आंसर 1/2 आ रहा है। अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स। हमें तो ये पढ़ा था 1 माइनस में हमारे पास जो कॉस का एंगल है वो अगर डिनोमिनेटर में उसका होल स्क्वायर हो, जो यहाँ पे एंगल है कॉस का वो डिनोमिनेटर में कैसा हो? स्क्वायर की फॉर्म में हो, तब आंसर 1/2 है। यहाँ पे जो 1 माइनस में कॉस एक्स जो एंगल गिवन है, ये डिनोमिनेटर हमारे पास कैसा हो? स्क्वायर की फॉर्म में हो पूरा पूरा। यहाँ पे 2x है, जब 2x का होल स्क्वायर नीचे वहाँ पर डिनोमिनेटर पड़ा होगा, तब हम उसका आंसर 1/2 लिखेंगे। देख कैसे, यहाँ पे हमारे लिखा हुआ, यहाँ पे 2x लिखा गिवन है हमारे पास, तो इस 2x का स्क्वायर कितना गिवन होना चाहिए हमारे ख्याल से? तो 4 गिवन होना चाहिए, तो यहाँ पे भी कितना 4 होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो जो 1 माइनस का, यहाँ पे आप इस तरीके से मत देखो कॉस माइनस का कॉस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, यहाँ इसको इस तरीके पढ़ो कि 1 माइनस का कॉस एंगल, जो भी 1 माइनस का कॉस एंगल, वो जो एंगल है वो डिवाइड जो डिनोमिनेटर में होगा वो स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, होल स्क्वायर। जो भी कॉस का एंगल है वो डिनोमिनेटर में स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, तब आंसर 1/2 आता। यहाँ पे इतना था तो हमने देखा कि 2x लिखा हुआ, इसका होल स्क्वायर का डिनोमिनेटर पड़ा होता,
तो हमने एक्स स्क्वायर, तो देखो एक्स का स्क्वायर तो हो गया, लेकिन अब कॉफिशिएंट का भी तो स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो 4 हमने अपने घर से लगा दिया, फिर उसकी उधारी चुका दी। फिर हमें कुछ इस तरीके से दिखा कि ये चीज़, नहीं ये पूरी ये चीज़ ध्यान से देखो ना, हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने यही तो पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा और समझा दें। 1 माइनस का कॉस, ये जो एंगल है, ठीक है, डिनोमिनेटर में इसी का स्क्वायर पड़ा होना चाहिए, ठीक, जहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू कैसी हो, 0 हो। बताओ ये एंगल, ये पूरा एंगल, अब देखो ये तो अभी तक जनरल फॉर्म चल रही थी, ये तो हमने लिख दिया था, लेकिन एक्चुअल मतलब क्या कि 1 माइनस का एंगल अपॉन एंगल का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे देखो 1 माइनस का 2x था, अभी देखो 2x का होल स्क्वायर पड़ा ही नहीं पड़ा, 2 का स्क्वायर 4 पड़ा है, x का स्क्वायर x स्क्वायर पड़ा है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो जिस दिन इस पूरे की वैल्यू हमें लिमिट लग गई हमारे पास, तो कह सकते हो इस लिमिट, इसकी पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 2। इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ये क्वेश्चन अगर आप मैथड से इस मैथड से करो कितनी जल्दी, बस समझने की चीज़ है कि 1 माइनस कॉस एंगल, फिर डिनोमिनेटर में वही एंगल का होल स्क्वायर हो, तो उसका मतलब होता है 1/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर इसको आप वर्ल्ड मैथड, स्कूल वाले मैथड्स करते तो ये 3-4 लाइन जाता है, इसमें बनता है साइन एक्स बाई एक्स के फॉर्म में, लेकिन इससे कितनी जल्दी हो गया आप समझ में आ जाता है। यहाँ पे अपने 4 लगाए, इस पूरे का मतलब होता है 1/2, अब 4 से 2 कट गया, हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो गिवन है हमारे पास, कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, लिमिट जब एक्स टेंस टू 0 की तभी ये 1/2 का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा 1 माइनस का कॉस 2x, और डिनोमिनेटर में क्या बैठा है हमारे पास, x। हमने ये पढ़ा है जो एंगल है कॉस के साथ में, वो उसी का डिनोमिनेटर में एंगल का स्क्वायर हो। यहाँ पे लिखा है 2x, अच्छा इसका यहाँ पे गिवन तो चलो x है, लेकिन अपने घर से क्या लगाएंगे, इसमें अपने घर से लगाएंगे 2 का स्क्वायर और x। जब हमने डिनोमिनेटर में अपने घर से लगा दिया तो उसकी उधारी भी चुकानी पड़ेगी, तो ऊपर हमें लिखना है 2 का स्क्वायर और यहाँ पे x। बात समझ में आएगी कि नहीं आ गई। अब अगर जिस दिन आप इसको खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, 4x स्क्वायर। अब ये बताओ 1 माइनस में जो कॉस पड़ा है उसका एंगल का डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर पड़ा है कि नहीं पड़ा, तो इस पूरे का आंसर कितना हो गया हमारा, भी तो था, तो हमने x की भी तो उधारी चुकाई, यहाँ पे इसका आंसर है 2 आ गया, ठीक है। अब इस 2 का आंसर 4 होगा, अब इसका भी x होगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास 2x आ जाएगा, लेकिन अभी तक लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू कैसी 0 है, तो अब x की 0 पुट करो तो ओवरऑल आंसर 0। मालिक समझ में आ गया आपको ये सब चीज़, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बस थोड़ी सी आपको चीज़ बार बार बोल रहे हैं, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमारे पास ये और क्वेश्चन देख लेते हैं। खैर ये क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन यूज हो रहा, लिखा है 1 माइनस का कॉस 2mx, फिर डिनोमिनेटर में बैठा है माइनस का कॉस 2nx। इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर आप इसी मेथड से सॉल्व करोगे। लिमिट एक्स टेंस टू आपस कितनी है, 0 पे दूसरा क्वेश्चन था लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, जब 1 माइनस का कॉस 2m स्क्वायर है, फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस का कॉस 2n स्क्वायर है, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, और इसका आंसर क्या आएगा, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना दिए हुए हैं, ठीक है, 2x बस सिर्फ इतना है यार, mx अपॉन nx। इसका आंसर कितना आता है, m स्क्वायर, यहाँ पे इसका आंसर आता है हमारे पास डायरेक्ट m स्क्वायर, यहाँ पे भी इसका आंसर कितना आता है n स्क्वायर, ठीक है ना साहब। अब इस दोनों क्वेश्चन को अगर आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ये जो रूल लगता है हमारे पास कब लगता है, जब 1 माइनस हो, बार बार लिख देते कॉपी में लिख देते माइनस हो हमारे पास, तब लगता है जनाब, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन से ये मेथड इसी वजह से है, हाँ ये इसी वजह से, ये हमारे पास कह सकते हो ये है तो क्वेश्चन आप इसी मेथड से सॉल्व करोगे, लेकिन उसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको मान लो क्वेश्चन दे दिया 1 कॉस, अब इस ये 2 है, आपने 2 लिख दिया, डिनोमिनेटर में चल रहा है कॉस 2 चल रहा है, और यहाँ पे भी x चल रहा है और यहाँ पे भी चल रहा है, बस m की जगह उसने मान लो बोल दिया हमारे पास 4, डिनोमिनेटर में बोल दिया इसकी जगह 8, तो अब देखो हमें इसका स्क्वायर ही तो आ जाएगा, अब m की जगह क्या है 4 का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। जब इस तरीके से कुछ वो दे
हालांकि वो इसका जो मल्टीप्लाई करा के देगा, कैसे मल्टीप्लाई करा के देगा, यहाँ पे दे देगा आपको 8, यहाँ पे दे देगा आपको, हालांकि वो इस तरीके से देगा नहीं, वो यहाँ पे देगा ज़्यादा ज़्यादा, यहाँ पे 5 कर देगा, यहाँ पे लैम्डा कर देगा, तो आपको समझ में आना चाहिए 5 का स्क्वायर अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, बाकी तो हमने यारी ट्रिक आपको बताई थी, बहुत अच्छी ट्रिक। आप इसी के ऊपर थोड़ा और अपर लेवल क्वेश्चन देते हैं इसी ट्रिक के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये जो जो दिए हुए थे इसी को डायरेक्ट आपको स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, आ जा भाई, यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट के मतलब और भी जो अपर लेवल क्वेश्चन होते हैं वो कैसे खेले जाते हैं। तो खेलने वाले इसको इस प्रकार खेलते हैं कि आपको क्वेश्चन दे देंगे, हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ही चलेगा हमारे पास, कोई बड़ी वाली बात हमारे पास है नहीं। हाँ, तो लिमिट हमारे पास है, कह रहा है एक्स टेंड्स टू 0 है सरकार। अब आप इसको बताओ कि ये इसका आंसर क्या होगा। 1 माइनस का कॉस की पावर 4 और डिनोमिनेटर में बैठा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है, जब माइनस से देखा, हाँ साला माइनस है और एक्स टेंड्स टू 0, इसका मतलब जरूर एंगल अपॉन एंगल का स्क्वायर होगा। यहाँ पे एंगल कितना है 4x, यहाँ पे इस x का तो स्क्वायर दिया हुआ है, सिर्फ इस 4 का नहीं दिया हुआ है। अच्छा, यानी इस 4 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर कर दिया जिस दिन, तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये वैल्यू किसके बराबर हो गई 1/2 के, और ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, आंसर कितना आ गया 8 आ गया। नहीं समझ में आया। यहाँ पे जनाब जो एंगल होता है उसी जो कॉस का जो एंगल होता है वो एंगल आप पास डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 4x था, x का स्क्वायर तो क्वेश्चन वाले ने खुद ही दे दिया, लेकिन 4 का स्क्वायर नहीं दिया, जो कि 4 का स्क्वायर 16 होता है। आपने जब अपने घर से 4 लगाया तो उसकी उधारी मुझे चुकानी पड़ेगी, तो आपने उसकी उधारी चुकाई 4x की फॉर्म में डिनोमिनेटर में, तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास 1/2 बन गया, आंसर 1/8 आ गया। थोड़ा सा दिमाग आप खोल लो। ठीक है, क्योंकि बार बार वही चीज़ बोलने का कोई मतलब ही नहीं, आप खुद ही कहोगे बार बार बोल रहा है। ठीक है, तो बोलने वाले ने हमारे पास जो क्वेश्चन देने वाले ने उसने ये भी दे दिया कि एक्स टेंड्स तो हमारे पास जिस दिन 0 बैठ जाएगा उस दिन यहाँ पे हमारे पास कह रहा है 1 माइनस का कॉस साइन एक्स। ये क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, पक्की बात है पूछेगा। क्वेश्चन यार सही से लिखा नहीं गया, मान लो उसे इस तरीके से दे दिया होगा। ठीक है, ठीक है, जो कॉस में पड़ा उसका होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में होना चाहिए। कॉस का एंगल क्या है साइन एक्स, अब इस साइन एक्स का डिनोमिनेटर में क्या पड़ा होना चाहिए होल स्क्वायर पड़ा होना चाहिए, तभी 1/2 इसका आंसर आएगा। अच्छा, जब अपने घर से आपने लगा दिया साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो इसकी उधारी भी तो चुकाओ। ठीक है, यहाँ पे हमने उधारी इसकी चुका दी, क्यों उधारी कैसे चुका दी, उसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ये चल रहा है। ठीक है, हमने देख लिया, तो हमने ये चीज़ देख ली कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो 1/2 की फॉर्म में है, 1/2 की फॉर्म में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे बैठा है पास क्या साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जनाब, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचने के लिए हमारे पास बचा हुआ बहुत कुछ, यहाँ पे बचा है साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही तो हुआ, क्या मतलब हुआ हमारे पास यहाँ पे एक्स टेंड्स टू 0 है, एक्स टेंड्स टू 0 और सेम बाई सेम है कि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे आपने देखने वाले को कन्फ्यूजन होगी, ये चीज़ें लिख लेना। यहाँ पे लिखा हो साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर का मतलब ही नहीं, यहाँ पे तो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या ये भी होता है हमारे पास। हाँ जी सरकार, इसका मतलब ये भी होता है, और इसका मतलब ये भी होता है कि जो साइन है इस ये जो एक्स है इसका स्क्वायर, समझ में बात आ रही, तो यहाँ पे भी इसके स्क्वायर में बात लगी हुई है। तो ध्यान देखो 0/0 पहले कंडीशन लगे कि एक्स टेंड्स टू 0 है, और साइन के साथ जो सेम बाई सेम बैठा है तो यहाँ पे भी लग गया। इसका तो आंसर कितना आ गया 1/2। ये 1/2 तो पहले ही चल रहा था, और जो साइन भी और साइन एक्स साइन वाला भी तो फॉर्मेट लग गया, साइन एक्स अपॉन एक्स आपके सामने सब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वाले ने फिर दूसरा क्वेश्चन दे दिया, उस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से मान लिया कि लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू हमारे पास है एक्स टेंड्स टू 0 है, फिर वहाँ पर उसने कह दिया 1 माइनस का कॉस। अब इसके एंगल के अंदर क्या बैठा हमें नहीं पता, इसके अंदर बैठा एक्स 1 माइनस कॉस एक्स और डिनोमिनेटर बैठा एक्स की पावर 4। ओ शिट, इस क्वेश्चन को देखने के लिए जो कॉस के एंगल बैठा है इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास कह सकते हो, डिनोमिनेटर में भी जो बैठा है इसका होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉस का एंगल है इसका होल स्क्वायर होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो जिस दिन इसका हमने कॉस का जो कह सकते हो एंगल इसका, जिस दिन हमने इसका कॉस का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे इसके अपने घर से लगाए तो इसकी उधारी भी चुकानी पड़े, क्योंकि दोनों साइड हमारे पास क्या इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे मान लिया हमने यहाँ पे इसका
लगा दी सेम चीज़। तो कह सकते हो ये वाला फॉर्मेट हमारे पास बन गया 1/2 का, लेकिन हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर चले जो पूरे का जो हमने लिया हुआ है यहाँ पे बना है 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर हमारे पास बैठा है एक्स की पावर 4, ठीक है। तो अगर जिस दिन हमने इसको अगर कुछ करने को चाहा तो हमने इसको इस तरीके लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर वही चीज़ बन गई, यहाँ से फिर से वही फॉर्मूला बन गया 1 माइनस का कॉस एक्स। यहाँ पे आप इसको जिस दिन खोलेंगे यहाँ पे इसका भी तो होल स्क्वायर बन के आएगा, जिस दिन इसका होल स्क्वायर बन के आएगा नीचे भी इसका होल स्क्वायर बैठा हुआ, तो कह सकते हो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2 का, तो यहाँ से फिर 1/2 बन जाएगा पूरे में। लेकिन 1/2 बन जाएगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो 2 है इसका वो भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आंसर जाएगा 1/8 आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पे दो बार सेम फॉर्मूला लगा है, वही कॉस वाला एंगल अपॉन एंगल का स्क्वायर, उसका दो बार लगा। एक तो पहले से हमने जो लगा दिया हमारे पास, तो ठीक है वहाँ से तो 1/2 आ गया, लेकिन ये जब हमने अब यहाँ से जब हमने इक्वेशन जब हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बैलेंस कराने थे, तो हमने जो अपने तरफ से लगाया हुआ था 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, उसका भी तो न्यूमरेटर में भी लगाना पड़ेगा। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला था और डिनोमिनेटर वाला ये जो थे, ये तो इसकी तो हमारे पास कह सकते हो 1/2 इसका आंसर होता था, हमने 1/2 लगा दिया। लेकिन यहाँ पे जो बचा हुआ था फिर हमने इसका भी तो होल स्क्वायर बचा था। यहाँ पे एक्स की पावर डिनोमिनेटर जो बचा था एक्स की पावर 4 था, तो जो डिनोमिनेटर था उसकी एक्स की पावर का 2 की पावर 2 के फॉर्म में इसको अब एक्सपेंड कर दिया। तो जिस दिन हमने इसको एक्सपेंड कर दिया उस दिन ये फिर से उसी फॉर्म में बन गया क्या, एक्स माइनस 1 का वन माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर। फिर हमने उसको भी देख लिया हमारे पास कि ये भी तो 1/2 फिर से बन रहा है हमारे पास। जो 2 की जो 2 की पावर में एक्सपेंड किया था उसको दोबारा यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन गया 1/4 बन गया। 1/4 अगर 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 दे देगा, ये था इसका आंसर। जैसे कि मान लो लिखा हुआ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है हमारे पास, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फिर वहाँ पे लिखा हुआ साइन, यहाँ पे जो साइन एक्स है ये क्या कह सकते हो रेडियन में नहीं डिग्री में हमारे पास है। तो रेडियन को अगर हमारे पास जब हमारे पास कंडीशन लगती है क्या सेम बाई सेम और एक्स टेंड्स टू 0 होना चाहिए, यहाँ पे सेम बाई सेम नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है ये हमारे पास डिग्री की फॉर्म में है, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में ये रेडियन की फॉर्म में है, तो इसको सेम बाई सेम बनना पड़ेगा। तो कह सकते हो पाई रेडियन बराबर 1/8 डिग्री होता है, तो 8 डिग्री में होगा हमारे पास π/180। तो ठीक है, तो यहाँ से आप ये चीज़ समझ में है कि इसको अगर रेडियन में बदलना है हमारे पास, तो कह सकते हो इसको π/180 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ से अब ये जो डिग्री है ये अब किस में बदल गया, रेडियन में बदल गया। कह सकते हो इसका ये पूरा वापस एक्स टेंड्स टू 0 है और सेम बाई सेम की फॉर्मेट में, तो कह सकते हो ये 1 हो जाएगा। और जब 1 π/180 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, π/180 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को रोल और इस तरीके से लिख सकते हैं, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन एक्स है हमारे पास, ये भी डिग्री में है और जो एक्स है ये भी डिग्री, तो कह सकते हो हमारे पास अब इसको थोड़ी चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे एक्स टेंड्स टू 0 और सेम बाई सेम, क्योंकि यहाँ पे जो बैठा है हमारे पास वो कह सकते हैं डिग्री की फॉर्म में, जो डिनोमिनेटर बैठा वो भी कैसे डिग्री की फॉर्म में, सेम बाई सेम की फॉर्म में। इसके पहले वाले जो था वो केवल डिनोमिनेटर में जो एंगल था साइन एक्स का वो कह सकते हो डिग्री की फॉर्म में था, जो एक्स डिनोमिनेटर में था वो वापस रेडियन की फॉर्म में था। यहाँ पे दोनों वापस कह सकते हो डिग्री फॉर्म में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी तक हमने केवल साइन और कॉस के देखे जब लिमिट एक्स टेंड्स टू वापस 0 की फॉर्म में होता है, जब हमने 2 ट्रिगो पढ़ लिए। अब हम तीसरे ट्रिगो की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका आंसर जो tan थीटा होता है। tan की थीटा में क्या की बात होगी वो भी देख लेते हैं। तो मान लिया लिमिट एक्स टेंड्स टू हमारे पास है एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन वाले ने दे दिया 10x माइनस का साइन एक्स फिर होल डिवाइडेड बाई हमारे पास एक्स क्यूब है। अब इसको क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर tan थीटा गिवन हो हमारे पास, तो इसको हमें इसको ब्रेक कर लेना, इसको बाइफकेट कर लेना किसकी फॉर्म में, साइन एक्स अपॉन कॉस की फॉर्म में। क्योंकि साइन एक्स की फॉर्म में क्यों इसको ब्रेक कर लें, क्योंकि हमने ज़्यादा डिग्री जो ज़्यादा एक्सपेंशन पढ़े हैं, हमें साइन की फॉर्म में पढ़ लिया, कॉस की फॉर्म में पढ़ लिया, 1 अपॉन वाला सिस्टम जो अभी तक पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे इसको खोल लिया साइन एक्स अपॉन का कॉस एक्स, फिर यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है, फिर होल डिवाइड बाय एक्स का क्यूब है, जो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू वापस कैसी 0 है। तो जिस दिन आप इसको एलसीएम लेने बैठ जाओगे तो उस दिन कुछ इस तरीके की इसकी फोटो देखने लगेगी, साइन एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स, और ये डिनोमिनेटर में बैठा था यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, फिर यहाँ पे कह सको इसका न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर क्यूब। अब यहाँ से कह सकते हो कि इस तरीके का दिखने लगेगा इंटरफेस, कैसा कि अब यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी साइन एक्स है, यहाँ पे भी साइन एक्स है। जिस दिन आपने इसके
साइन एक्स कॉमन ले लिया, उस दिन इसकी इस तरीके की फोटो दिख जाएगी हमारे पास कि जब साइन हमारे पास बाहर आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे माइनस। अब इस कॉस और इस साइन से हमारे पास कह सकते हो कॉस बच जाएगा हमारे पास। फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में जो है वो वही बचेगा कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस का एक्स का क्यूब। तो वही चीज़ देखो, ध्यान से देखो क्या बन गई हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स। अब जो हमारे पास फॉर्मूला पड़ा था 1 माइनस कॉस एक्स, जो कॉस का हमारे पास एंगल होता है वो डिनोमिनेटर में उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कॉस का क्या एंगल है हमारे पास, कॉस का एंगल क्या है, एक्स है। अब एक्स का होल स्क्वायर नीचे होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कुछ कुछ समझ में ये आ रहा है हमारे पास कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास क्या, कॉस एक्स, फिर यहाँ पे एक्स का क्यूब लिखा हुआ, तो इसको तोड़ करके हम ये लिख दें एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स का 1, ठीक है। यहाँ पे एक्स लिख दो, कह सकते हो ये फॉर्मेट किस में बदल गया, ये कुछ इस तरीके से दिखने लगा। साइन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू आपस कैसे इन्फिनिटी तो नहीं 0 है, ठीक है। कॉस यहाँ पे 1/2 बन गया और डिनोमिनेटर आपस क्या चल रहा है, एक्स चल रहा है। शुरू हुई लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, और साइन एक्स अपॉन एक्स यानी ये वाला देखो ना, साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 अपॉन कॉस एक्स बराबर 2। अब जिस दिन आप लिमिट पुट करोगे कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। बताओ ये वाला हम वाला कॉन्सेप्ट ना पढ़ते 1 माइनस कॉस एक्स बराबर हमारे पास जो होता है 1/2, इसमें तो आप बार बार पता है इसका क्वेश्चन कितना बढ़ा जाता बता रहे हैं। यहाँ से आप समझ में आया, यहाँ से अब इसको अलग अलग करते हैं, फिर यहाँ से बनाते एक बार बनाते, यहाँ से साइन वाला 1 बनाते हैं, फिर वहाँ से 1 बनाते हैं, फिर कहीं जाके कॉस में बैठता जाके बहुत बड़ा जाता है। ये सब कह सकते हो, ये जो आपको दिखाने के लिए 2 स्टेप किए, ये हालांकि एक ही स्टेप में हो जाता है। ये वैल्यू कितनी दे रहा था, 1 दे रहा था, यहाँ से इसका आंसर कितना साइन एक्स दिया, यहाँ पे एक्स टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे साइन एक्स है, डिनोमिनेटर में एक्स बटा, इसका मतलब यहाँ पे जो 1/2 बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा, और हमें तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि cos 0 1, तो इसका आंसर डायरेक्ट हम बोलते थे 1/2। ये आपके प्रैक्टिस सेशन में आएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देने वाला है वो ये देगा, ठीक है। देने वाला आपको इस तरीके से देगा कि यहाँ पे लिखा हुआ एक्स टेंड्स टू 0 है, फिर यहाँ पे 10x माइनस का हमारे पास साइन एक्स, फिर डिनोमिनेटर में बैठा है इस तरीके का कुछ होता है साइन क्यूब एक्स बैठा है, ठीक है। सबसे पहले tan को हमारे पास तोड़ देना है, किस फॉर्म में तोड़ देना है, यहाँ पे आ जाएगा पास साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, फिर माइनस का साइन एक्स, ठीक है। डिनोमिनेटर में बैठा है साइन का क्यूब एक्स, ठीक है, यानी पूरा का होल का क्यूब बैठा है। फिर जिस दिन इसको हम डायरेक्ट अगर लिख दे तो इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में हम तोड़ सकते हैं, किस फॉर्म में कि आप डायरेक्ट यहाँ से किसका कॉमन ले लोगे, यहाँ पे साइन कॉमन ले लोगे, तो जिस दिन हमें साइन कॉमन है उस दिन यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। बताओ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर डिनोमिनेटर हमारे पास चल रहा है साइन का, इसी को अब इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं साइन का होल क्यूब, ऊपर भी एक एक्स है ऊपर भी साइन है, तो साइन से यार साइन कट जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन हमें तो ये समझ में आया, अब हम इसको भी अपने घर से भी कुछ देना पड़ेगा। अभी लिखा 1 माइनस का कॉस एक्स, तो इसका मतलब अभी भी हम इसमें भी लिंबू वाला क्वेश्चन लगा सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस का जो एंगल होता है डिनोमिनेटर में उसी एंगल का होल स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे एंगल में कितना बैठा है, एक्स बैठा है, तो अगर इसका हम होल स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में अगर अपनी तरफ से दे दे तो इसकी उधारी भी चुकानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये दिख गया कि ये जो बैठा है कॉस वाला, यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा, लिमिट हमारे पास एक्स टेंड्स टू 0 हमारे पास, तो इसका आंसर 1 आ गया। फिर हमें देखने वाले को यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स साइन का ये बैठा है। बताओ आपको यहाँ से इसका यहाँ पे दिख गया होगा कि यहाँ से जब इतना बैठा है हमारे पास, यहाँ पे लिखा साइन का स्क्वायर, एक्स टेंड्स टू 0 है, उसका साइन के साथ सेम बाई सेम है, हालांकि यहाँ पे एक्स ऊपर है साइन नीचे, लिखा इसका भी आंसर 1 ही होता है। साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे साइन भी स्क्वायर, इसका मतलब मैंने बताया था कि साइन का स्क्वायर का मतलब होता है कि थीटा उसी की जो एंगल है उसका भी स्क्वायर, तो यहाँ पे जो सेम बाई सेम एक्स टेंड्स टू 0, तो इसका आंसर भी कितना आ गया 1/2, क्योंकि ये और ये 1 के 1 दे देंगे और 1 मल्टीप्लाई बाय हाफ कितना होता है 1/2। तो यहाँ से 10 के क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। साइन का क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू हमारे पास है एक्स टेंड्स टू 0 है हमारे पास, फिर वो इस तरीके करना चाह रहा है कि साइन 2x प्लस का साइन 3x, तो होल डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है 2x प्लस का साइन x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास, अच्छा सॉल्व करने में कुछ नहीं, चाहे तो इसको अगर आप नॉर्मल मेथड सॉल्व करो, यहाँ पे लिखा है साइन 2x, यहाँ पे लिखा है साइन 3x, चाहे तो आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका हमारे पास
वहाँ पे बेवकूफ़ी हो जाएगी। बेवकूफ़ी इस तरीके से हो जाएगी, यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे साइन बैठा है, तो कह सकते हो साइन सेम बाई सेम हम बना ले, डिनोमिनेटर में अपने घर से दे देंगे, फिर उसकी उधारी चुका देंगे हमारे पास। तो कह सकते हो यहाँ पे साइन 2x है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कुछ नहीं दिया हो तो यहाँ पे 2x हम अपनी तरफ से दे दें, घर से दे दें, फिर यहाँ पे उसकी उधारी चुका दें। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हो साइन 3x है, यहाँ पे अपने घर से दे दें, अब हम इसकी उधारी चुका दें। सेम चीज़ यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, प्लस लिखा रहने दो, यहाँ पे लिखा है साइन x, अपने घर से दे दें, फिर उधारी चुका दें। इस पूरे का आंसर कह सकते हो 1 होगा, इसका आंसर वापस 1 होगा, इसका आंसर 1 होगा, लेकिन 2x उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे भी 3x के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा। यहाँ पे लीनियर फॉर्म बन गई हमारे पास कि 2x में 3x जुड़ेगा तो उस दिन हमारे पास 5x बन जाएगा, फिर डिनोमिनेटर जिस दिन 2x और x जुड़ेगा उस दिन 3x बन जाएगा, x कट जाएगा, आंसर हमारे पास 5/3 आ जाएगा। ठीक है ना, 5/3 आ जाएगा। लेकिन पता है क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन इस तरीके गलत हो गया कि क्वेश्चन वाले ने गिवन था पापा, हालांकि फॉर्मेट सही है, बिल्कुल सब कुछ सही है, पर यहाँ पे क्वेश्चन पता कितना था, 3 था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का अगर बुक सॉल्व करोगे यहाँ पे कितना आएगा, फिर 3 आएगा, तो आंसर आपका 5/x कट जाएगा, 5 से 5 आंसर कितना है 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने कितना ले लिया, x ले लिया, उस हिसाब से यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आप इस तरीके से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे पास। इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसी प्रकार का है। किस इस प्रकार का, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास कि साइन कर लोगे यार, चलो एक लास्ट चीज़ हमारे पास लिखी हुई है, एक नई जनरल फॉर्म मान लो इस तरीके लिखा हुआ कि मान लो लिखा हुआ है cos ax माइनस का cos bx, फिर डिनोमिनेटर में x स्क्वायर लिखा हुआ, तो इसका आंसर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2, ये इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन हमारे पास था, नहीं सॉरी, यहाँ पे b स्क्वायर पहले है, यहाँ पे b स्क्वायर पहले बाद के a स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके के साथ, यहाँ पे हम उसने दिया हुआ था, क्वेश्चन वाले ने यहाँ पे 5 दे दिया था और यहाँ पे इसने 7 दे दिया था। फिर इसको क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू कितनी थी, x टेंड्स टू 0 थी, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि आप 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2, आप इसको सब्ट्रैक्ट करके बताओ तो वही इसका आंसर हो जाएगा। कितनी आसानी फॉर्म में हो गया। तो b हमेशा पहले लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि b का जो स्क्वायर होगा वो a के स्क्वायर से बड़ा होगा, बड़े में ही छोटा सब्ट्रैक्ट होता है, ये चीज़ याद रखने का तरीका है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ से हमने कुछ क्वेश्चन इस तरीके के देखे हुए हैं, जिस तरीके क्वेश्चन पूछे गए उस तरीके क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, खैर 2-4 क्वेश्चन है, उस हिसाब से क्वेश्चन को भी हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे जब देख लेते हैं, वहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ कह रहा है कि वहाँ पर लिमिट हमारे पास है x टेंड्स टू, हमारे पास सॉरी अल्फा टेंड्स टू बीटा है हमारे पास, फिर कह सकते हो आपकी साइन स्क्वायर हमारे पास कह सकते हो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का हमारे पास है साइन स्क्वायर बीटा, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बैठा हुआ है अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर हम इस तरीके क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास जाहिर सी बात है लोपिटल रूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। लोपिटल रूल का यूज़ करेंगे मतलब 0/0 की फॉर्म बन चाहिए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन चाहिए। जिस दिन हमारे पास उस दिन ध्यान से देखो तो अल्फा की जगह हमने बीटा रख दिया, यहाँ पे अगर हमने अल्फा की जगह बीटा रख दिया तो यहाँ पे सेम बाई सेम बन जाएगा, यानी ऊपर तो हमारे पास 0 बन जाएगा, ठीक है। नीचे जितने अल्फा की जगह बीटा रखी तब भी मुझे पास 0 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है, ठीक है। अब हम कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं। ज्ञान की बातें ये कर लेते हैं, हमने जब लिमिट चैप्टर शुरू किया था, इंट्रोडक्शन दिया था, तो हमने कहा था ये हमारे पास होता है वेरिएबल, क्योंकि ये हमारे पास क्या कहते हैं मूव करता है हमारे पास, और ये हमारे पास होता है कांस्टेंट, ठीक है। जो हमारे पास कह सकते हो एक ही जगह होता है, वो मूव नहीं करता, वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन कह सकते हो आप कितना होता है हमारे पास, वेरिएबल का हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे पास 1, और हमारे पास कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी ओवरऑल देखें कि जिस दिन हमारे पास अल्फा का, जिस दिन जो लेफ्ट साइड है, यानी अल्फा का जिस दिन हम डिफरेंशिएशन करें उस दिन हमें 1 मिलेगा, जिस दिन हम बीटा का डिफरेंशिएशन मिलेगा उस दिन हमें 0 मिलेगा। ये हमने उस दिन जब एल हॉस्पिटल का इंट्रोड्यूस कराया तो वहाँ पर बताया था कि एल हॉस्पिटल का रूल डिफरेंशिएशन में कैसे होता है, लिमिट के अंदर डिफरेंशिएशन कहाँ से आता है, उस जो बताया हुआ था वहाँ का ये चीज़। अब ध्यान से देखो, अब हमें लगाना है लोपिटल रूल, तो जिस दिन हम लोपिटल रूल लगाने जाएंगे उस दिन हमें इस तरीके कुछ देखने का इंटरफेस मिल जाएगा हमारे पास कि जो 2 आगे बैठा है वो नीचे आ जाएगा साइन अल्फा,
अब साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन करोगे आप तो उस दिन मिलेगा कॉस अल्फा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब अल्फा का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो वहाँ से हमें 1 मिल जाएगा, ओके भाई जी, ठीक है। यहाँ पे अगर 2, अब इस वाले 2 का नीचे आएगा साइन बीटा बन जाएगा हमारे पास, और साइन बीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस बीटा बन जाएगा, और जिस दिन बीटा का डिफरेंशिएशन बनेगा उस दिन ये 0 हो जाएगा, क्योंकि बीटा हमारे पास कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन करने जाओगे उस दिन कुछ इस तरीके की बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 2 अल्फा आ जाएगा, ठीक है, 2 अल्फा का ये वाला नीचे आएगा, अल्फा का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस का 2 बीटा हमारे पास, ठीक है। 2 बीटा डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। नहीं, कुल मिला के हमारे कुछ इस तरीके का दिख रहा है हमारे पास कि ये जो पूरा टर्म है ये हमारे पास पूरा कैसे बन जाता है, ये टर्म हमारी पूरी 0 बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पे 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे 0 बनेगा हमारे पास, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की दिख के आता है। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है हमारे पास, यहाँ से एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं साइन 2 थीटा, वो होता है ना, जब इसको खोलोगे तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बन जाता है हमारे पास, यहाँ पे बन जाता 2 अल्फा बन गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे आप हमारे पास लिमिट लगा दो, लिमिट हमारे पास ये तो अल्फा चल रहा है ना, सॉरी यहाँ पे अल्फा चल रहा है, ठीक है, थोड़ा जल्दी चल रहा है हमारे पास। और जिस दिन हमारे पास लिमिट अब पुट हो जाएगी तो एल बराबर जो लिमिट हमारे पास चल रही है अल्फा बराबर बीटा, तो अल्फा की जगह बीटा लिख दो हमारे पास, तो हो जाएगा साइन 2 बीटा अपॉन बीटा, ठीक है। लोग जहाँ मात खाते हैं वो यही जगह मात खाते हैं, 0/0 तो बन जाता है, लेकिन जो उनको समझ में नहीं आता हमारे पास कि जो बीटा हमारे पास 0 कैसे हो गया है, तो बीटा 0 कैसे हुआ था ये हमने आपको बता दिया लोपिटल रूल के थ्रू, जब इंट्रोडक्शन दिया था कि जो इधर वाली पार्टी होती है राइट साइड वाली वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और जो लेफ्ट साइड वाली होती है ये हमारे पास कैसा होता है, हमारे पास वेरिएबल होता है। बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी, ये अगर चीज़ ना होता तो आज आपको दिक्कत होती है, और ये चीज़ हमारे पास कह सकते हो कि एनडीए ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपका दिमाग खराब हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया हमारे पास, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमने कल एक क्वेश्चन कराया था वो भी कुछ ने पूछा हुआ है, तो टाइम ना ख़राब करते हुए बाकी ने बहुत सारे क्वेश्चन तो करवा दिए हैं, बहुत सारे करवा दिए हैं, ठीक है। अच्छा, जब हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए तो एक हमने ये भी बताया हुआ था, ये भी उसी का है, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हमने सब करा चुके हैं। अब हम जो एनडीए के सिलेक्टेड क्वेश्चन जो उसने पूछे या पूछा जा सकता है, एनडीए की टाइप की क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे वापस लिखा हुआ कि साइन एक्स साइन थीटा के अंदर बेटा 2x, ठीक है, ठीक है। अब जिस दिन यहाँ पे अल्फा पुट कर दोगे, जिस दिन आपने लिमिट पुट करी, ये आपको अल्फा, ये तो आपको फॉर्म कौन सी हो जाएगी दुनिया में कभी भी। देखो अभी हम लिमिटेड क्वेश्चन में क्या करें, अभी तो बहुत क्वेश्चन करते जाए तो आप पता चलेगा कि फॉर्म 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 0/इन्फिनिटी। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मिसलिनियस क्वेश्चन करोगे, जितने भी चैप्टर हैं 11-12 दोनों के मिला के, जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे वहाँ पे तो लिमिट के कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, और बाकी सब क्वेश्चन होंगे, कोई डिटर्मिनेंट का होगा, मैट्रिक्स का होगा, फिर जाके कभी लिमिट का मिल जाएगा। तो जब आप लिमिट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो आपको सबसे पहले फॉर्म चेक करनी रहेगी। दुनिया में लिमिट का क्वेश्चन उठाओगे फॉर्म चेक करनी रहेगी। आपने फॉर्म चेक करी, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे एक्स की जगह इन्फिनिटी गया तो यहाँ पे इन्फिनिटी बन गया, जिस दिन इन्फिनिटी इसके चरणों में बैठेगा उस दिन ओवरऑल वैल्यू पर 0 हो जाएगी, यानी 0/इन्फिनिटी का है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, एक पार्टी नीचे आएगी, जो हमारे पास लेफ्ट साइड होता है अधिकतर उसी को हम नीचे लेके आते हैं। ऐसे ही नहीं नीचे आते, नीचे लेके तो आते हैं लेकिन 1 के नीचे लेके आते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ से पढ़ी हुई थी जो चीज़ यहाँ पर ये वीडियो को मान लो कल ना पढ़ते हैं हमारे पास, तो आज जब हमारे पास बैठे होते कि साला ये हो तो कैसे रहा है, यहाँ पे लिखा हो 1 के नीचे समथिंग हो, फिर यहाँ पे 1 नीचे समथिंग हो, इस पूरे की वैल्यू पास कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। यहाँ पे 1/x है, लेकिन यहाँ पे 1/x, लेकिन हमें दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो हम इसको बना लेंगे, इसका मेकअप उतार लेंगे, इसका मेकअप इस तरीके से उतार लेंगे हमारे पास। अब देखो ये पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 × 2 तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया 2 हो गया। लोग इसको कैसे करें हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम कैसे करेंगे हमें इससे मतलब है, टाइम बचेगा, ओवरऑल चीज़ें अच्छी बनेगी, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ को थोड़ा सा समझने की चीज़ है कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया लिमिट के अंदर, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली जो सिलेबस में था और जो सिलेबस के में नहीं था लेकिन फिर भी पूछने के चांस ज़्यादा थे, वो भी पढ़ लिया। फिर हमने ध्यान से देखा कि एक क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके का दिखा हुआ था, लिमिट हमारे पास एक्स टेंड्स टू 0 है, ठीक है, फिर यहाँ पे साइन इनवर्स x माइनस का 10x, हालांकि इस तरीके क्वेश्चन अभी आज तक दिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन इस तरीके क्वेश्चन दिख गया तो आप सबसे पहले फॉर्म चेक करोगे जनाब, इसके अंदर 0 आएगा, इसके अंदर 0, 0 - 0/0 का ना लोपिटल रूल लगाना, क्योंकि वहाँ इस लोपिटल रूल यहाँ का सरदार है, 0/0 इन्फिनिटी का, ठीक है। फिर यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन साइन इनवर्स यानी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का तो अभी तक कह सकते हो डिफरेंशिएशन पढ़ा ही नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो, आपने 12 में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। अब वहाँ से उसकी वैल्यू देख लीजिएगा,
ठीक है, हम यहाँ नहीं लिखवा रहे, अब वहाँ से इसकी वैल्यू देख लीजिए साइन इनवर्स का क्या होता है। ये पूरे ट्रिगर का हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होता है, इनवर्स वाले, यानी ITF का डिफरेंशिएशन क्या होता है। हालांकि सरल होता है हमारे पास, उस पर कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसका होता है साइन इनवर्स का होता है 1/√, के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस चल रहा है यहाँ पे, जैसे इसका साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन है, 1 के अंदर आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 0, x का क्यूब क्यों, यहाँ पे क्यूब नीचे है, 2 पे बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास इसका भी अब डिफरेंशिएशन कर लो। अब हमारे पास इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए इतना ही हो गया, और तो नहीं 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो जिस दिन में यहाँ पे 0 बैठाया उस दिन यहाँ पे तो x की जगह 0 हो गया, और 1/√1, तो यहाँ पे ऊपर और 1 - 1 बन जाएगा, और 0 नीचे 0। इसका तो एक और बार डिफरेंशिएशन कर लो, तो जिस दिन, ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन तो आप कर ही लोगे। ठीक है, यहाँ पे तो चलो इतना हो गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आप इसके आगे कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आप कर लेना, फिर बाहर बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं ना, तो इतना तो आप कर ही लोगे। हमने डिफरेंशिएशन को आपको बता दिया। फिर यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पास, जिसमें वो कह रहा था ये इनवर्स वाले, ठीक है, जितने भी इनवर्स के क्वेश्चन आप पूछे गए हैं यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो 2x माइनस साइन इनवर्स x, डिनोमिनेटर में क्या बैठा है 2 प्लस का 10x। अब आपको 2 ही सीखनी है, तो आप 2 ही सीख लो, हमारे पास क्या जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे, क्योंकि 0 यहाँ पे 0 0 0, तो 0/0 की फॉर्म है। ठीक है, तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 बनेगा, इससे करोगे तो 1 के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में आप करोगे 2 प्लस का हमारे पास कर सकते हो 1 प्लस x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर दोबारा लिमिट पुट करके देखो, ऐसे तो डिफरेंशिएशन 2 बार करना पड़े, क्योंकि 2 बार जब करना पड़े जब 0/0 की फॉर्म बन रही होती है। यहाँ पे 2 बैठा 1/1, हाँ, तो ओवरऑल आंसर देख, यहाँ पे अगर यहाँ पे 0 बैठेगा तो 1/1 बन जाएगा। 1 आपस 2 में सब्ट्रैक्ट होगा तो ऊपर वैल्यू आएगी 1। डिनोमिनेटर जिस दिन 0 बैठेगा उस दिन 1/1, और आंसर 1/3 इसका आंसर है। अब ये कर लेना, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं हमारे पास। ठीक है, चलो यहाँ से तो हमने अपनी गाड़ी कर ली खत्म, जिसमें लिमिट के सिलेक्टर क्वेश्चन करने से कुछ हमने ये सब देख लिए। अब जब इतना सब कुछ देख लिया हमारे पास, तो क्यों ना हम आगे की चीज़ें भी समझ लें। आगे की चीज़ हमारे पास क्या समझनी है